अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेरा टीचर और आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। इससे पहले हम लोग 1.2 कर चुके हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये सारी 1.3 जो है वो सारे मतलब स्टेटमेंट वाली एक्सरसाइज है। सारी इंग्लिश में आपको जो है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट दी जाएगी और हमने उसका आंसर फाइंड करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास सवाल है उसमें उसने स्टेटमेंट हमें दी कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। मतलब अगर आप 3 इंटीजर जो कि कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा है उनको अगर आप जमा करें तो वो 42 आता है। फाइंड दी 3 इंटीजर्स, आपको 3 इंटीजर बताएं। सही है, जैसे 3 इंटीजर्स को जमा किया जाए, मैं कह देता हूँ 20 जमा 20 जमा 2। तो ये हमारे पास 42 आता है। सही है, लेकिन ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास नहीं बनते। लेकिन ये आपको एग्जांपल दी कि अगर 3 इंटीजर्स को जमा करें तो हमारे पास 42 आना चाहिए। हम लोग वो नंबर को इंटीजर फाइंड करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी वो है नहीं। सबसे पहले हम लोग उनको लेट करेंगे। लेट दीज इंटीजर्स आर। हम फर्क कर लेते हैं कि वो वाले 3 इंटीजर्स हमारे पास हैं x 2x एंड 3x, और ये गिनती में कंसेक्यूटिव नहीं है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएंगे क्योंकि उसने बोला अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को जमा किया जाए तो 42 आता है। हम उसको साबित करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। हमने ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए। अगर हम इन तीनों को जमा करते हैं क्या वाकई 42 आता है? उसके लिए हमें इन तीनों इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करना है। शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन हमारे पास है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को जमा करो और हमारे पास आंसर आएगा 42। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने लेट किए हुए थे, इन तीनों को जमा करते हैं और कंडीशन के मुताबिक उसको 42 के इक्वल रख देते हैं। तीनों को ऐड अप कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, जमा कर देते हैं। 1x प्लस 2x 3x 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 42। हमें इस x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। 6x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 के टेबल में 42 हमारे पास आएगा 7 पर। वैसे हमारे पास जो हमने 3 इंटीजर्स फर्ज किए थे उनमें पहला इंटीजर x ही था। x हमारे पास 7 आ गया। अब हम लोग 2x और 3x के जो x की वैल्यू है अगर उसको पुट करें तो वो देखते हैं हमारे पास बाकी इंटीजर्स क्या आते हैं। दूसरा इंटीजर हमारे पास था 2x। हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, कह देते हैं पुट x इज इक्वल टू 7 इन 2x। x की जगह पर 7, 2 7 था 14। तो जो हमारे पास दूसरा इंटीजर था 2x वो हमारे पास क्या आएगा 14। तीसरा इंटीजर हमारे पास था 3x। इसमें भी x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट x is equal to 7 in 3x। 3 और x की वैल्यू हमारे पास हमें पता है, वो हमने फाइंड की हुई है 7। तो x की जगह पर 7 रख देंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 7 का 21। तो जो इसके बाद हमारे पास इंटीजर आया, तीसरा इंटीजर वो हमारे पास आया
21। आप इनको साबित कर सकते हैं अगर आप इसको x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 42। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वैसे खत्म हो जाता है, हम लोगों ने सिर्फ बता देना है दीज इंटीजर्स आर सेवन 14 एंड 21। ये हमारा आंसर है, लेकिन हम उसको प्रूव भी करेंगे कि तीनों को जमा करने से हमारे पास 42 आता है। ये 21 में 1 गायब था। जमा करते हैं जी। पहला इंटीजर हमारे पास 7, दूसरा 14 और तीसरा आया था 3x 21। तो 7 प्लस 14 21 एंड 21 प्लस 21 तो वो आ जाएगा 42। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो पूरी हो जाती है कि अगर कोई भी तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हों और उनको ऐड किया जाए तो हमारे पास 42 आता है। नोट कर ले इसको। चलिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा सवाल सोल्व करते हैं। दूसरे सवाल में जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ना, उसमें हमें बताया गया दी डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ये मैंने आपके सामने बना दी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। इसको राइट एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक जाविया जो है वो 90 डिग्री का होता है। अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई एक जो है वो एंगल या जाविया जिसको आप कह लें 90 डिग्री 90 डिग्री का हो तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये हमारे पास दी गई है। पहली स्टेटमेंट तो ये थी इन विच, और उस ट्रायंगल के अंदर द लेंथ ऑफ AC, जो इस ट्रायंगल का एक बाजू या एक साइड AC है, उसकी हमारे पास लेंथ दी गई है। वो कितनी है? √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। The area of triangle ABC is, और इस ट्रायंगल का जो पूरा एरिया है ना, मतलब इसने जितनी सरफेस घेरी हुई है वो हमारे पास आया हुआ थी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ AB, जो इस ट्रायंगल की लेंथ है ना एक AB, इसको हमने फाइंड करना है। तो मैंने सेपरेट लिख लिया है कि AB लेंथ हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ A into square root 3 plus B into square root 5 where A and B are integers। मतलब इस फॉर्म में हमने इसका आंसर निकालना है। जजर वाली रकम के साथ कोई इंटीजर आना चाहिए। शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं। जो 90 का एंगल होता है ना हमारे पास, उसके सामने हमारे पास उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए वितर होता है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन होती है, एक सीधी साइड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसको उर्दू में शायद अमूद कहते हैं। और जो इसकी तीसरी साइड बच जाती है ना, कोई भी साइड बच जाए, वो हमारे पास बेस होती है, जिसको उर्दू में कायदा बोला जाता है। अच्छा, अभी हमारे पास इसमें कोई पिथागोरस थ्योरम नहीं पूछा गया है, जो हमें तीनों साइडों का पता होना चाहिए। हमारे पास दो चीजें लाजमी होनी चाहिए। जो नीचे है वो बेस होती है, और साइड वाली को हम लोग हाइट बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी लंबाई है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइट। लेकिन सबसे पहले ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है और उम्मीद रहेगी कि ये शायद बोर्ड में आए। अगर वो, क्योंकि इस बार न्यू सिलेबस है, नया पेपर बनेगा। पहले इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी न्यू रूल है तो शायद में भी ये आ भी जाए। तो हम लोग इसको ध्यान से करेंगे और इसकी एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। हमारे पास ट्रायंगल का अगर एरिया दिया गया है ना, तो एरिया में दो चीजें चाहिए होती हैं। एक बेस चाहिए होती है और एक हाइट चाहिए होती है।
इसका एरिया का फार्मूला लिखते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान होना शुरू हो जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मतलब 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास है जो चीज वो हम लोग लिख लेंगे। हमारे पास एरिया गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और यूनिट लिखने की साथ जरूरत नहीं है 1/2 बेस हमारे पास दी गई है वो यहाँ पर भी शायद क्वेश्चन के अंदर दी गई है, यहाँ पर अलग लिखी हुई है मैंने स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और मल्टीप्लाई कर रहा है हाइट के साथ और हाइट वही हमने फाइंड करनी है और उस हाइट का नाम उसने दिया हुआ है AB। ये चीज हमें चाहिए और बाकी तीनों चीजें हमारे पास दी गई हैं, दोनों चीजें एरिया भी दिया गया और बेस भी दी गई है और 1/2 वैसे भी एक कांस्टेंट है, फार्मूला का एक हिस्सा है और लिया इसलिए जाता है क्योंकि ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल का रेक्टेंगल का पूरी हाफ होती है। सही है, खैर उस पर हम नहीं जा रहे, हम लोग इसी क्वेश्चन पे रहते हैं। हमें AB को सेपरेट करना है अगर इसे फाइंड करना है तो उसके साथ जो चीजें हैं वो इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगी। 2 डिवाइड कर रहा था, अगर इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा इक्वल वैसे का वैसे ही। ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम लोग इक्वल के इस तरफ ले आए तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास AB सेपरेट बच जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और AB को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और उसके साथ वाली जो साइड है हम उसको राइट साइड पे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमारा अरेंज हो चुका है, हमने सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लेना है और उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ऊपर वाली रकम हमारे पास 2 मल्टीप्लाई करवा रही है, अगर आप इसको करवा देंगे वो भी ठीक है वरना बाद में तो करवाना पड़ना ही है। मैं साथ साथ इसको करवाता जाता हूँ। 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा 2 1s दा 2 प्लस 2 जदर वाले 15 से मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। सॉल्यूशन के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे नीचे वाली रकम के कॉन्जुगेट के साथ। स्क्वायर रूट 3 साइन ही बदलेंगे, जमा था तो माइनस कर देंगे और इसी रकम से ही डिवाइड करवा देंगे। ये वाली सारी रकम दोनों ऊपर वाली रकमें हैं तो ये आपस में ज़रब खा जाएंगी। हम इसको डायरेक्ट करेंगे, पहले 2 को करना है 3 से तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 फिर 2 को करेंगे स्क्वायर रूट 15 से। साइन को पहले मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ वो प्लस है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, माइनस आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। पहली रकम को हमने दूसरी ब्रैकेट की दोनों तरफ वाली रकमों से ज़रब दे दी। अब दूसरी रकम की बारी प्लस 2, ये वाली रकम स्क्वायर रूट के अंदर और ये वाली रकम भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर रकमें स्क्वायर रूट के अंदर हों तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई कर रहा है अगर स्क्वायर रूट 3 के साथ तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों स्क्वायर रूट के अंदर थी, हमने स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर लगा दिया और इनको कंबाइन कर दिया 15 3 45।
ये चीज़ें आप लोगों ने पिछली क्लास में की हुई हैं, अगर रिवीजन की जरूरत थी तो मैंने बताया। फिलहाल हम लोग यहाँ पर हर स्टेप करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मजीद लेंथी होता जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट करें, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 is the 45 प्लस माइनस 2। अब अगेन वही काम, 15 स्क्वायर रूट के अंदर और ये वाला 5 स्क्वायर रूट के अंदर, तो 15 5 का 75 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो वही a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला। अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई करेगा a माइनस बी के साथ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ये भी आप लोगों की रिवीजन के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और इधर भी स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वैल्यूज आगे सोल्व करते हैं। 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब ये 45 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 15 3 का 45 होता है और 9 5 का भी 45 होता है। मैं आपको ये अलग से करवा देता हूँ। 45 को हम वैसे तो 15 3 का भी लिख सकते हैं। आसान सुन लें। और 9 5 का हमारे पास 45 ही होता है। हमारे पास जब भी कोई वाली भी वैल्यू हो स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें चाहिए कि अगर वो स्क्वायर बन जाए तो हमारे लिए बेहतर है। स्क्वायर बनाने के लिए कोई स्क्वायर वाली रकम भी होनी चाहिए। 15 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, ताकि स्क्वायर रूट के अंदर से अगर 3 का ऊपर स्क्वायर आए वो तो स्क्वायर में से बाहर आएगा ना, हमारा सवाल थोड़ा सा मजीद हल होना शुरू हो। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। फोर्टी 45 की जगह पर मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2। इसी तरह 75 25 3 का 75 होता है, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 माइनस 5। अब इस रकमों को जैसे जैसे हैं वो लिखते जाएंगे। 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब ये मैं डायरेक्ट करूंगा एक स्टेप। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब 3 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 5। ये इस तरह हमारे पास रकम बन जाएगी, और 3 से बाहर हमारे पास 2 है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम ये दो स्टेप बढ़ाने की बजाय इसको डायरेक्ट करेंगे। 2 3 6 इंटू 5। इसी तरह माइनस 2 5 10 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब ऊपर वाली रकमों में हमें कोशिश करनी है कि जो एक जैसी रकमें हैं हम उनको अलग कर लें। स्क्वायर रूट 3 वाली रकम और स्क्वायर रूट 3 वाली रकम, इनको अलग कर लेते हैं। इस वाली रकम में भी स्क्वायर रूट 3 आ रहा है और इस वाली रकम में भी माइनस 10 स्क्वायर रूट 3। इन दोनों रकमों में हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है। माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय
-2। इन दोनों रकमों में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा 2 - 10 इनटू स्क्वायर रूट 3 प्लस दूसरी वाली रकमों में हमारे पास स्क्वायर रूट 5 हमने कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इस स्क्वायर रूट 5 के साथ था -2 वो लिख देंगे, और इस स्क्वायर रूट 5 के साथ था 6 वो लिख देंगे। स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया था तो वो बाहर गिरेगा। -2 -10 में से अगर 2 निकल जाए तो ये बचेगा -8 स्क्वायर रूट 3। 6 में से अगर -2 निकल जाए तो ये बचेगा +4 इनटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2। इसको मिटा लेते हैं ताकि थोड़ी जगह बने। अगर आपको नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, ये हमारे पास जो रकम बची थी, ऊपर दो रकमें हैं, एक प्लस से पहले और एक प्लस के बाद, ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं -2। हम इनको सेपरेट लिख सकते हैं। ए भी हम लोग याद फाइंड कर रहे थे, -8 इनटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 इनटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2। ए बी -2 कैंसिल हो जाएगा माइनस से, 2 1 का 2, 2 4 का 8, ये बच गया 4 इनटू स्क्वायर रूट 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा -2 इनटू स्क्वायर रूट 5। और इसी तरह का हमसे उसने आंसर पूछा था कि हमें ए बी चाहिए और दोनों के साथ, ए के साथ भी ज्यादा रहना चाहिए और बी के साथ भी ज्यादा रहना चाहिए। ये हमारा आंसर है जी। अच्छा, तो इसका तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ना, उसने बताया कि दो लेंथ हमारे पास गिवन है, एक लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और दूसरी लेंथ 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब रेक्टेंगल की हमें लेंथ दी गई है, रेक्टेंगल की लेंथ को हम एक को लेंथ कह सकते हैं और दूसरे को विड्थ कह सकते हैं, सही है। तो जो एरिया होता है हमारे पास रेक्टेंगल का, पिछली बार भी आपने पढ़ा, वो हमारे पास बेस इनटू हाइट था, लेंथ इनटू विड्थ कह लो, जो भी आप कहना चाहो। तो ये हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ कह सकते हैं। लेंथ इनटू ब्रीथ भी कह सकते हैं। तो एरिया हमने फाइंड करना है, उसको एज इट इज लिखते जाएंगे। एरिया की जगह पर मैं ए लिख रहा हूँ। एक लेंथ हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी लेंथ के साथ, और दूसरी लेंथ हमारे पास है 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं, 2 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी वैल्यू के साथ, जो दूसरी तरफ हमारे पास एक ब्रैकेट है, प्लस स्क्वायर रूट 18, ये भी मल्टीप्लाई करेगा 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 का 10 प्लस माइनस माइनस, और साइड वाली रकम ऊपर वाली से तो ज़रा हो सकती है लेकिन नीचे वाली से नहीं, उसकी रीजन होती है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है और डिनोमिनेटर से। तो 2 4 का 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये वैसे का वैसे ही, प्लस 5 मल्टीप्लाई करेगा स्क्वायर रूट 18 के साथ, और प्लस माइनस माइनस 4 ऊपर वाली रकम स्क्वायर रूट 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे हमारे पास लिखा जाएगा 2। वैसे तो ये हमारे पास 2 4 का 8 ही होता है, लेकिन इसी को मैं पहले आपको 8 इसीलिए लिखवाया ताकि बनता तो 8 ही है, लेकिन हम इसको इस क्वेश्चन के लिहाज से थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस चेंज स्टेप कोई, और यही इस सवाल में मेन स्टेप है जिसके
आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको मैं अलग मार्कर से लिखता हूँ, इसको आप लिखेंगे 2 4 क्योंकि 2 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था ना, पर हम इसको इस सूरत में लिख लेंगे और इसी 2 से हमारा आंसर सोल्व होना है। नीचे स्क्वायर रूट 2, अगर ऊपर वाली रकम में भी स्क्वायर रूट 2 आ जाए तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास 2 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। इसका क्या मतलब, अगर दो सेम रकमें एक जैसी रकमें ज़रब खाएं तो उनके ऊपर स्क्वायर लगाया जा सकता है और स्क्वायर ही स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 बच गया। हमने यही तो कहा था कि 2 इक्वल है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के मतलब 2 अभी भी 2 ही है। मैथ में हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हमें प्रूव करना पड़ता है कि जिसकी जगह पे लेट किया वो चीज़ आफ्टर सॉल्यूशन वही रहती है। तो इस 2 की जगह पर हम लोग चेंजिंग करेंगे। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 और इनके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। इस 18 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 9 2 18। 18 को लिख सकते हैं ना 9 2 -4। इसी तरह इस 18 को भी लिख सकता हूँ 9 2 और डिवाइड हो रहे हैं स्क्वायर रूट 2 के साथ। इसी वैल्यू को आगे सोल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो बाकी जो जो चीजें बची वो हम लोग लिख लेते हैं। इक्वल टू यहाँ से बचा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 और नीचे इसके डिनोमिनेटर खत्म हो गए, कैंसिल हो गए। आगे चलते हैं प्लस 5। तो जदर के अंदर रकम है 9 ज़रा 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 9 की जगह पर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस, यहाँ पर भी वही स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैंने आपको तफसील से समझाया था। 3 के ऊपर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ और इनके ऊपर है स्क्वायर रूट। स्क्वायर वाली रकम स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, तो हम डायरेक्ट करेंगे, ये बाहर आ जाएगी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 बचा। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5 3 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस, इसी तरह 3 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3 बचेगा, जिसको हम 4 से करवाएंगे मल्टीप्लाई। 4 3 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 एक ही था, तो एक रकम कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकती, तो उसको वहीं पर लिखेंगे। इसी के नीचे डिवाइड कर रहा था स्क्वायर रूट 2। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12। ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाली रकम और ये वाली रकम इनके पास कोई भी जजर नहीं, तो -12 में से प्लस का 10 निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -2। इसको लास्ट में भी लिख सकते हो और शुरू में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में मेरे ख्याल में लास्ट पे है, तो आप इसको लास्ट पे लगा सकते हो आंसर में। चलिए बाकी चीज़ों को सोल्व कर लेते हैं। -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, इन दोनों में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 कॉमन है, तो बाकी बच जाता है -4 प्लस 15 और स्क्वायर रूट 2 हमने इन दोनों में से बाहर निकाल के कॉमन ले लिया। -12 में से जब 10 निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा। 15 में से 4 -11 बचेगा इंटू स्क्वायर रूट 2 -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि हम लोग फाइंड कर रहे थे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। नोट कर ले इसको।
इस एक्सरसाइज का इससे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, ये एक आसान सा आपके लिए सवाल रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा ये। फाइंड टू नंबर्स, हमने दो नंबर फाइंड करने हैं, whose सम अगर उनको जमा किया जाए तो 68, तो 68 बन जाएगा, एंड डिफरेंस इज 22, और अगर उन दोनों नंबरों को माइनस किया जाए तो हमारे पास 22 बन जाएगा। सही है, सॉल्व करते हैं हम। इसमें भी सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, भी हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, क्योंकि हमने दो नंबर फाइंड करने हैं, इनको जमा करने से 68 और माइनस करने से 22 आए। हम बोल देते हैं इसको लेट नंबर आर एक्स एंड वाई। आप इनकी जगह पर ए एंड बी भी ले सकते हैं, एम एंड एन भी ले सकते हैं, जो आप लोग नंबर फर्ज करना चाहो ना आप कर सकते हो। तो हम लोगों ने एक्स और वाई फर्ज किए हुए हैं, तो वो वैसे के वैसे लिख दूंगा मैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हमें ये कहती है कि जो आपने नंबर लिए अगर उनको जमा करो तो 68 आना चाहिए। तो हम x और y को जमा कर देते हैं, हम कहते हैं 68 आना चाहिए। फिर कहता है अगर उन दोनों में से माइनस करो, एक नंबर में से दूसरा नंबर, जैसे x में से माइनस करो y, तो वो हमारे पास 22 आना चाहिए। अगर इनको हम इक्वेशन बना दें, इसको कह दें इक्वेशन 1 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जमा करने से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये देखिए y तो y से कैंसिल हो जाएगा, y माइनस y खत्म, x प्लस x, तो एक x और दूसरा x ये मिलके बन जाएंगे 2x, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी 6 से ऊपर, तो 6 प्लस 1 7 2 9 आ जाएगा। सिंपल आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, 68 में ऐड करेंगे 22 तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो इससे हमें एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हमने दो नंबर लिए थे x और y, तो x हम लोग इसमें से फाइंड कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड कर जाएगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 45। ये हमें एक नंबर मिल गया। दूसरा नंबर हमें चाहिए, क्योंकि एक नंबर हमने लिया था x और दूसरा लिया था y। x हमारे पास आ गया, अब चाहिए हमें y। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें y मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2 में देखें वहां पर भी y मौजूद है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें y चाहिए, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करवाओ तो हमारे पास y मिल जाएगा। लिखते हैं पुट x is equal to 45 in इक्वेशन 1। मैं पहले वाली इक्वेशन में पुट करवा देता हूँ। x हमारे पास था 45, x की जगह पर मैंने लिख दिया 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। हमें यहाँ पर खाली y चाहिए, तो 45 जो इधर प्लस हो रहा है 45 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और 68 में से अगर 45 निकल जाए तो ये हमारे पास 23 बचता है। उसने कहा था दो नंबर फाइंड करो जो हमारे पास आए और उनको जमा करें तो 68 आए और माइनस करें तो 22 आए। तो हमने वो लेट किया था नंबर x और y, हमने x और y फाइंड कर लिए। इनका आंसर लिख देते हैं। Numbers are x is equal to 45 and y is equal to 23।
आप लोग इन दोनों नंबर को जमा और माइनस करके सवाल की शर्त के मुताबिक सोल्व भी कर सकते हो। जैसे मैं एक आपको करवा देता हूँ। उसने बोला था x + y 68 आना चाहिए। तो x हमारे पास क्या आया 45 और y हमारे पास क्या आया 23। इनको जमा करो तो 68 आता है। दूसरा था x - y करें तो 22 आता है। x की जगह पर हमारे पास 45, उसको y में से माइनस करें, y हमारे पास क्या था 23। तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए 22 और 45 में से 23 माइनस होने के बाद 22 ही बचता है। ये इसका प्रूफ था, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हमने नंबर फाइंड करने थे, जो एक आया x और दूसरा आया y 23। नोट कर लें। अच्छा, ये इस एक्सरसाइज का 5वां ये पहाड़ जैसा सवाल और निकलेगा ये छोटा सा चूहा है। अच्छा, ये इसमें हमें क्या दिया गया, टेम्परेचर दिया गया कि लाहौर का जो टेम्परेचर था वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। सिंपल बात बताऊंगा, एक फार्मूला हमें दे दिया गया फ़ारेनहाइट के लिए। हमने क्या करना है, हमने फ़ारेनहाइट में इस टेम्परेचर को मापना है, क्योंकि 3 स्केल होते हैं और एक स्केल हमारे पास डिग्री होता है और एक हमारे पास फ़ारेनहाइट। हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, ये डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जो है वो यही वैल्यू है। हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो F फ़ारेनहाइट हमें मिल जाएगा 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पर हम लोग 48 लिख सकते हैं और प्लस कर रहा है 32 के साथ। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर से सोल्व करें, तो मैं यूज करता हूँ कैलकुलेटर में। अगर हम लोग करें 9/5 तो वो आएगा हमारे पास 1.8। डायरेक्ट भी आप सारी वैल्यू भी कर सकते हैं। 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 48 के साथ और प्लस करना है 32 में। इस 1.8 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 48 के साथ, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 48 तो ये आ जाता है 86.4 प्लस 32। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं 32, तो ये हमारे पास बन जाएगा 118.4 और ये हमारे पास टेम्परेचर आया है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। ये छोटा सा सवाल था हमारा। आज के लिए हम लोग इतने ही सवाल करेंगे। इस एक्सरसाइज के टोटल है 9 सवाल। तो जो अगला हम लोग ये वीडियो लेक्चर बनाएंगे आप लोगों के लिए, उसमें इंशाल्लाह हम लोग आपको इससे अगले जो 4 सवाल हैं वो भी सोल्व करवा देंगे। अल्लाह हाफिज़।